नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम प्रियंका वाड्रा जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये इसलिए भी आवश्यक है कि जैसा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी को कांग्रेस का चेहरा बना के उतारा है। तो इसलिए ग्रह स्थितियां क्या कह रही हैं प्रियंका जी के लिए, ये आज जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रियंका जी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तीसरे चरण में, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। जाहिर सी बात है, इनका जन्म शनि की महादशा में हुआ। दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत होता है। अब जैसे चारों चरण अनुराधा नक्षत्र के वृश्चिक राशि में आते हैं, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव जो पराक्रम का कारक हैं, तो ऐसे जातक में भी, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष, बेहद पराक्रमी होगा, उत्साही होगा, बहुत मेहनती होगा। ऐसा मंगल देव करा देते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म 12 जनवरी 1972 5:05 दिन में, मतलब शाम के टाइम, और दिल्ली में हुआ। ये विवरण भी हमें नेट से ही प्राप्त हुआ। वही चीज़ प्रमाणित तौर से नहीं कहा जा सकता कितना सही है कितना नहीं, लेकिन इस विवरण के अनुसार इनकी पत्रिका ये बनती है जो आपके सामने है। आप इसे इस तरह भी मान के चल सकते हैं कि अगर ये समय है और किसी की भी पत्रिका ये बनती है, तो ये ग्रह उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, 3 नंबर से इनकी पत्रिका शुरू हुई। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, मिथुन लग्न की पत्रिका है ये, जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं, जो कि स्वयं सप्तम में आके बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु के साथ। यहां से बुध की दृष्टि लगन पे श्रेष्ठ है। लगन पे दृष्टि का मतलब व्यक्ति का चेहरा अच्छा होगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। वाणी के कारक हैं बुधदेव। तो सप्तम में बुधदेव का बैठ के अपने ही घर को देखना, लग्न को देखना अच्छा है, कोई बुराई नहीं। वहीं केतुदेव द्वितीय में है। केतुदेव जो कि आध्यात्म के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं, धन भाव है ये, वाणी का भी भाव है, कुटुंब भी यहीं से देखा जाता है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है। केतुदेव द्वितीय स्थान में शुभ परिणाम देते हैं। कुटुंब में सामंजस्य बना के रखते हैं। केतुदेव हर तरीके से वाणी, कुटुंब, धन धान्य, किसी चीज की कमी नहीं। अच्छा परिणाम केतुदेव द्वितीय में बैठ के देते हैं। वहीं चंद्रमा छठे भाव में है, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, खराब भाव है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा यहां पे नीच के हैं। 6, 8, 12 तीनों भाव त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं। लेकिन कोई भी ग्रह होगा, वो इन तीनों भावों में जितनी ज्यादा बुरी अवस्था में होगा, नीच का होगा, सूर्य से अस्त होगा, वक्रीय होगा, डिग्री वाइज कमजोर होगा, पापी ग्रहों से द्रष्ट होगा। जैसे चंद्रदेव यहां शनि से भी द्रष्ट हैं, केतु से भी द्रष्ट हैं।
जितनी बुरी अवस्था में कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठा होगा उतने ही ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, क्योंकि वो उसका नीच भंग हो जाता है और राजयोग कारक हो जाता है। तो चंद्रदेव यहाँ बहुत शुभ स्थिति में रोगों पे विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे, ऋण का तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत श्रेष्ठ परिणाम इस अवस्था में, जब कोई ग्रह यहाँ बहुत पीड़ित अवस्था में होता है तो बहुत शुभ परिणाम देता है। वहीं बुध और सूर्य सप्तम में एक साथ, बुधादित्य योग अच्छा है। स्त्री हैं इसलिए पति के लिए ये अच्छा भाव है। गुरुदेव साथ बैठे हुए हैं। सप्तम में गुरुदेव अगर अकेले होते हैं तो शुभ परिणाम बिल्कुल नहीं देते, खासतौर से दाम्पत्य को लेके। लेकिन साथ में दूसरे ग्रह हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव भी अपना श्रेष्ठ परिणाम, क्योंकि यहां से इनकी दृष्टि लगन पे, व्यक्तित्व अच्छा, वाणी अच्छी, हर चीज गुरुदेव अपनी दृष्टि डाल के, यहां से गुरुदेव की दृष्टि आय पे भी, आय भी अच्छी रहेगी, पराक्रम पे दृष्टि, छोटे भाई बहनों पे दृष्टि, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे, पराक्रम की कोई कमी नहीं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अनुराधा नक्षत्र वाले व्यक्ति में पराक्रम की कमी नहीं होती, मेहनती होता है। वहीं राहुदेव अष्टम में, राहुदेव का अष्टम में किसी भी लग्न के लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि राहुदेव यहाँ शुभ परिणाम नहीं देते। ये रुकावटों का स्थान है, मृत्यु समान कष्टों का स्थान है। राहुदेव अगर यहाँ होंगे तो कामों में बाधाएं देते हैं, तो राहुदेव का यहाँ बैठना श्रेष्ठ नहीं है। वहीं शुक्रदेव भाग्य भाव में, मित्र की राशि में, शनिदेव की राशि है, शनिदेव की राशि में शुक्रदेव का बैठना श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रदेव की लग्नेश से भी मित्रता है और श्रेष्ठ। शुक्रदेव भाग्य में बढ़ोतरी, शुक्रदेव जो है वैभव का कारक हैं, विलासिता का कारक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में शुक्रदेव यहाँ पे हैं। वहीं मंगलदेव, मंगलदेव का दशम में होना बहुत उत्तम, कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलाते हैं ये। मंगलदेव की दृष्टि सुख भाव पे, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों में कोई कमी नहीं, बहुत श्रेष्ठ होता है मंगलदेव का दशम में बैठना। वो भी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और अच्छी बात है। 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है, जो कि मंगलदेव के परम मित्र हैं। तो मंगलदेव यहां बैठ के बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। वहीं शनिदेव द्वादश में बैठे हुए हैं 12वें स्थान में, जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय का स्थान है। शनिदेव द्वादश के कारक होते हैं, यहाँ पे वो अच्छा ही परिणाम देते हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है, जो कि बहुत श्रेष्ठ होता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करता जब शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पे है, शत्रुओं के भाव पे है। शनिदेव थोड़ा डिले का कारक हैं, किसी भी चीज में देरी करवाते हैं। बाकी शनिदेव यहां से बहुत द्वादश में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी ग्रह स्थिति है। अब वर्तमान में इनके ऊपर शुक्रदेव की महादशा है। शुक्रदेव की महादशा, जैसे मैंने बताया कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में शुक्रदेव यहां पे हैं। शुक्रदेव की दशा शुरू हुई 12 मार्च 2004 से और 12 मार्च 2024 तक इनके ऊपर रहेगी। 20 साल की महादशा होती है ये। अब जब 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के, स्वाभाविक है कि शुक्रदेव की ही दशा इनके ऊपर रहेगी।
सिर्फ शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन एक दिक्कत है कि ये डिग्री वाइज बेहद कमजोर है। सिर्फ 1 डिग्री 27 मिनट और 48 सेकंड पे हैं। 1 डिग्री का मतलब ये है कि बेहद बाल्यावस्था, बिल्कुल शक्ति नहीं होना ग्रह के अंदर, वही शुक्रदेव में है। शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शक्ति नहीं है, बाल्यावस्था है, इसलिए अपने शुभ परिणाम देने में ये असमर्थ हैं। शुक्रदेव वैसे भी पंचम के और द्वादश के कारक स्वामी हैं। पंचम भाव बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है। त्रिकोण जैसा पंचम और नवम और प्रथम भाव होता है, बहुत शुभ भाव हैं ये। लेकिन मित्रों, एक तो इनमें शुक्रदेव में बल की बहुत कमी है, जिनकी दशा 2022 में इनके ऊपर होगी। शक्ति नहीं है शुक्रदेव में, और जब शक्ति नहीं होती किसी ग्रह में तो वो अच्छे परिणाम देने में असमर्थ होता है। ऐसा नहीं है, ग्रहों की शक्ति बढ़ाई जा सकती है उनके मंत्रों के जाप के द्वारा, रत्नों के द्वारा। प्रयास हर कोई अपने अनुसार करता है, लेकिन कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव बहुत कमजोर अवस्था में है। बेहद शुभ होने के बाद भी इनके अंदर शक्ति नहीं है। एक दोस्तों, होता क्या है कि जैसे शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, एक राशि तुला राशि पंचम में है और वहीं वृष राशि द्वादश में है। तो ग्रह जब अपनी जैसे 20 साल की अवस्था है, इनकी महादशा होती है, तो 20 साल में 10 साल वो पंचम का फल देंगे, उसके बाद वो द्वादश का फल देंगे। अब पहले 10 साल निकल चुके, जिसका पंचम का उन्होंने फल दिया, संतान अच्छी रही होगी, संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी रही होगी। पंचम भाव का फल, क्योंकि जो भी राशि लग्न से गिरने पर पहले आती है, ग्रह उसका फल पहले देता है। तो पहले शुक्रदेव ने पंचम का फल दिया, इस समय वो द्वादश का फल दे रहे हैं, जो कि अशुभ है। ये ग्रह स्थितियों के अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर समय सही है तो वही, अगर समय सही है तो 2022 का समय प्रियंका जी के लिए भी बड़ा मेहनत का होगा। उतना ज़्यादा मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा शुभ ये ग्रह स्थिति देख के नहीं लग रहा। बाकी दोस्तों, सब कुछ आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारा काम ग्रह स्थितियों को देख के कुंडली का विश्लेषण करना है। तो जो कुंडली कह रही है उसका विश्लेषण आपके सामने, बाकी आने वाला समय बताएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आगे फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।